नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का 27वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत काफी शर्मनाक रही। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान की ओर से पहला ही ओवर कप्तान सलमान आगा लेकर आए, जिन्होंने अपने फिरकी के जाल में आते ही टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को पूरी तरीके से बांध के रखा और पहले 5 गेंद पर महज 1 रन बनाने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तिलमिला गए और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे शाहीन अफरीदी के हाथ में चली गई और इसी के चलते पहले ही ओवर में भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहले ही ओवर में टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब विपक्षी टीम पाकिस्तान में अलग ही जल्लोष देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अब अभिषेक शर्मा निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा तो वहीं पाकिस्तान की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए। तूफानी गेंदबाज शाहिद अफरीदी लग रहा था। पहले ओवर में झटका लग जाने के चलते अब टीम इंडिया के बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे ईशान किशन ठान आए थे कि वह आज पाकिस्तान को तारे दिखा के रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर में विकेट गिर जाने के बावजूद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी के खिलाफ ईशान किशन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और पटकी हुई गेंद पर चमचमाता हुआ 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। वही बता दूं, पहले 2 गेंद पर ईशान किशन का आक्रामक रूप देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और शाहीन अफरीदी के खिलाफ गेंद को पीछे की ओर भेजते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, पहले ओवर में भले ही भारतीय टीम को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब टीम इंडिया रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि दूसरे ओवर में शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के तीसरे ओवर में विकेट चटकाने वाले सलमान आगा को ईशान ने अपने पाले में लिया और सामने की ओर जोरदार तरीके से चौका जड़ते हुए अपने ताबड़तोड़ लय को बरकरार रखा लगने लगा। यह ओवर भी अब बड़ा भारतीय टीम के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे सलमान आगा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही बल्लेबाजों को इसके बाद जकड़ के रखा और महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका दिया। वही दोस्तों, इसी प्रकार का कुछ ओवर अगला भी रहा, जहां पर पाकिस्तान की ओर से अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए सैम अयूब ने अपने बेहतरीन लाइन और लेंथ का मुजाहरा मैदान में पेश किया और ईशान किशन और तिलक वर्मा को पूरी तरीके से बांध के रखते हुए इस ओवर में महज 5 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवर में दोनों ही टीमों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन अब भारतीय टीम के पास महज पावर प्ले के अंतिम 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। इस कारण अब जरूरत थी इन आखिरी 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 5वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने एक बार फिर अपने बल्ले का जादू गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद को दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर पीछे की ओर गेंद को घसीटते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार कट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर भारत के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी इस ओवर को भी अपने हित में करने की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पहले ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए सैम अयूब को दूसरी गेंद पर मिड ऑन को क्लियर करते हुए चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक चौका अपने खाते में जोड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो एक विकेट गिर जाने के बावजूद तिलक वर्मा और ईशान किशन ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया को पावर प्ले में जैसी चाहिए
चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी। लेकिन पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज गति से भारतीय टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां टीम इंडिया की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, खास करके ईशान किशन की ओर से, जिन्होंने पावर प्ले खत्म होते ही अगले यानी मैच के 7वें ओवर में ही मैदान में आतंक मचा डाला और पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज अबरार अहमद को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 3 गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और महज 26 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, देखा जाए तो ईशान किशन आज अपने जिंदगी की एक महत्वपूर्ण पारी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके ढाकड़ बल्लेबाजी के चलते अब विशाल स्कोर की ओर भारतीय टीम अग्रसर होते हुए नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए एक बार फिर ईशान किशन अगले ओवर में नजर आए, जहां पर उन्होंने इस बार शादाब खान को अपने बल्ले का मजा चखाया और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नीचे बैठकर एक जादुई छक्का जड़ दिया। बता दूं, ईशान किशन का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे देख पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा भी देखकर भौचक्के रह गए। वहीं दोस्तों, इस छक्के के बाद अगली गेंद पर ईशान किशन की ओर से चौका भी देखने को मिला, बता दूं अपने खुद के दम पर। इस ओवर में ईशान किशन ने शादाब खान के खिलाफ 17 रन बटोरे। दोस्तों, मानो जैसे रनों की बरसात आज ईशान किशन की ओर से कोलंबो के इस खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी और साथ ही अब काफी तेज गति से ईशान किशन अपने शतक की ओर भी बढ़ते जा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलने वाले ईशान किशन अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 9वें ओवर में दूसरी गेंद पर पीछे की और बेहतरीन चौक जड़ने के बाद अगली गेंद पर एक बार फिर बाद शॉट खेलने के चक्कर में सैम अयूब की फिरकी में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, ईशान किशन आज 77 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, ईशान किशन के विकेट के साथ ही भारतीय टीम अब अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। इस कारण अब पहली बार टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अपने पारी की शुरुआत तो काफी धीमी की और इसके बाद मैच का 10वां ओवर काफी सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज 1 ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ये सूर्य कुमार यादव है जो कहां ज्यादा देर तक रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि मैच के 10वें ओवर में गेंदबाज को सम्मान देने के बाद 11वें ओवर में पहली बार सूर्य कुमार यादव ने अपना हाथ खोला और पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक के खिलाफ लेग साइड की ओर बेहतरीन शॉट जड़ते हुए चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही इसके बाद गेंदबाजी कर रहे उस्मान तारिक की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। वही दोस्तों, देखा जाए तो अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का रहा, जहां पर पहली गेंद पर भले ही टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मात्र इक्का दुक्का का ही रन बनाते हुए नजर आए। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिरने का दबाव अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि लगातार 2 ओवर शांत रहने के बाद अगला ओवर भी काफी खराब भारतीय टीम के लिए रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का तो प्रयास किया, लेकिन घूमती हुई गेंद के सामने वह महज स्ट्राइक ही रोटेट करने में सफल हो पाए। दोस्तों, एक वक्त भले ही भारतीय टीम 10 के रन रेट से आगे बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन ईशान किशन के विकेट गिर जाने के बाद खराब बल्लेबाजी के चलते रन रेट घटते हुए करीबन 7 पर पहुंच चुका था और अब विपक्षी टीम रनों पर अंकुश लगाने के कारण भारतीय टीम पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। लगने लगा दबाव में टीम इंडिया को झटका लग जाएगा, परंतु दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना बल्ले का असली रंग मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नवाज के खिलाफ बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। परंतु बताए, यह चौका आने के बावजूद यह ओवर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने हित में किया, क्योंकि इस ओवर में भी टीम इंडिया में 8 ही रन अपने नाम करने में सफल हो पाई। दोस्तों, हर एक बीतता हुआ ओवर अब टीम इंडिया पर प्रेशर बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि अब महज आखिरी 6 ओवर का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो यहां से गैर बदलते हुए घातक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज सैम अयूब को। और दोस्तों, सैम अयूब ने भी आते ही कप्तान सलमान का फैसला सही साबित करके दिखाया और इस ओवर में मैदान में आतंक मचा डाला। जी हां,
पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अपने फिरकी के जाल में सेट हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कराया, तो वहीं इसके बाद टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को भी अपने चक्रव्यूह में फंसाते हुए कैच आउट करवा डाला और एक ही ओवर में टीम इंडिया को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया। आपको बता दे तिलक वर्मा जहां आज पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए, तो वही हार्दिक पांड्या इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, सैम अयूब की फिरकी के जाल में अब टीम इंडिया ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुए मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टीम इंडिया अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण पूरी तरीके से दबाव अब भारतीय टीम पर था और साथ ही भारतीय प्रशंसक भी उसे महसूस करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे शिवम दुबे। आपको बता दूं, इस ओवर में सैम अयूब ने 2 विकेट तो झटके ही और साथ ही महज इस ओवर में 2 ही रन खर्च किए। दोस्तों, रनों पर अंकुश और साथ ही विकेट चटकाने के चलते पाकिस्तान टीम मानो जैसे धीरे धीरे अब इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अब टीम इंडिया को अगर पलटवार करना था तो अब यहाँ से चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः अगले यानी मैच के 16वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर मोहम्मद नवाज के खिलाफ भारत के नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ओवर की 5वीं गेंद पर दंदनाता हुआ चौका जड़ दिया लगने लगा। अब यहां से एक बार फिर भारतीय टीम रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएंगी, परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर लेकर आए उस्मान तारिक ने एक बार फिर अपने फिरकी के जाल में दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल शुरू था। भारतीय बल्लेबाज कोशिश तो बड़े शॉट की जरूर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने महज स्ट्राइक रोटेट करने में सफल हो पा रहे थे, जिसे देख सभी भारतीय प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। परंतु दोस्तों, अंततः मैच के 18वें ओवर में भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका मिला, जब सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर अबरार अहमद के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने अपने ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 14 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया की यह जोड़ी आगे ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में टीम इंडिया के महत्वपूर्ण बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपना धैर्य खो बैठे, जहां पर पहले दूसरी गेंद पर तो शिवम दुबे ने गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक को सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, कप्तान सूर्या आज टीम के लिए कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 32 गेंद में मात्र 29 रन की पारी खेल आउट हो गए। ऐसे में अब महज आखिरी 6 गेंद का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। मैदान में उतरे रिंकू सिंह आवश्यकता थी एक बेहतरीन तरीके से इस आखिरी ओवर को समाप्त करने की, और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने भी करके दिखाया, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 2 चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान के सामने 176 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और सैम अयूब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, दरअसल भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने आते ही मैदान में आतंक मचा दिया और स्ट्राइक पर मौजूद साहिबजादा फरहान को पहले 3 गेंद पर एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया। इस कारण चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान तिलमिलाने लगे और बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे रिंकू सिंह के हाथ में चली गई, जिस कारण पहले ही ओवर में भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का पहला विकेट हासिल हो गया। आपको बता दें, भारत के खिलाफ आज साहिबजादा फरहान अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ी और साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सलमान आगा। आपको बता दें, इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इस ओवर को पूरी तरीके से मैडन पर खत्म किया। दोस्तों, पहले ओवर में टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने मैदान में धमाल मचा डाला और एक ही ओवर में पाकिस्तान को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, भले ही ओवर की शुरुआत बुमराह की खराब रही, जहां पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सैम अयूब ने बुमराह को पीछे की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन मानो जैसे उनका यह अंदाज बुमराह को पसंद ही नहीं आया
जी हाँ, क्योंकि अगले ही गेंद पर बदला निकालते हुए बुमराह ने एक तेज तर्रार यॉर्कर फेंका और सैम अयूब को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बता दूं, इसके बाद सैम अयूब ने भले ही डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद सीधे स्टंप को छूकर लग रही है, जिस कारण अंततः सैम को अयूब पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दे, भारत के खिलाफ आज सैम अयूब 6 रन बनाकर आउट हुए। वही बता दूं, सैम अयूब का विकेट चटकाने के बाद बुमराह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक गेंद बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भी अपने तूफानी गेंदबाजी में फंसाया और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर करते हुए हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा डाला और पहले 2 ओवर में ही पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम को बैक फुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, सलमान आगा 4 गेंद में 4 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की घातक गेंदबाजी के सामने अब विपक्षी टीम पाकिस्तान दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि महज 20 रन के भीतर अब 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पाकिस्तान अपने गंवा चुकी थी। देखा जाए तो बल्लेबाजी के बाद अब भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे उस्मान खान, जिन्होंने अपने पारी की शुरुआत तो धीमी की, लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने पांड्या के खिलाफ अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। लेकिन बता दूं, इसके बाद पांड्या की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपने लाइन और लेंथ में बदलाव किया और मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिया। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर भी टीम इंडिया ने अपने नाम किया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपने घातक गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, 3 विकेट गिर जाने के चलते काफी ज्यादा प्रेशर में बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम देखा जाए तो अब मैदान पर नजर आ रही थी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास भी पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं कर रहे थे और उनके चेहरे पर भी भारतीय गेंदबाजों का खौफ साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी खौफ में मैच के 5वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम भी अपना धैर्य खो बैठे, जहां पर गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ पहली 3 गेंद पर तो उनके साथ ही बल्लेबाज उस्मान खान ने 2 चौके अक्षर पटेल को जड़े, परंतु दोस्तों, जैसे ही बाबर स्ट्राइक पर आए, वह अक्षर पटेल की घूमती हुई गेंद में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दे, बाबर आजम आज टीम के लिए 7 गेंद में महज 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, टीम इंडिया के स्पिनर और तेज गेंदबाजों के सामने ताश की पत्तों की तरह मानो जैसे विपक्षी टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और भारतीय टीम ने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया अब इस मुकाबले पर हावी थी। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे शादाब खान, जिन्होंने आते ही पावर प्ले के अंतिम यानी 6ठे ओवर में भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंद को वह ज्यादा समझ नहीं पाए और महज इस ओवर में 2 ही रन बटोरने में सफल हो पाए, जिस कारण दोस्तों, पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक आज पाकिस्तानी टीम 38 ही रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, पावर प्ले में ही 4 बड़े झटके लग जाने के चलते देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज पाकिस्तानी बल्लेबाज टीम को दिलाने में पूरी तरह असफल रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया ने दिए हुए लक्ष्य तक अगर पाकिस्तानी टीम को पहुंचना था तो अब यहां से मैदान में मौजूद बल्लेबाजों को अपना गेयर बदलते हुए बड़े शॉट जड़ना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ झलकियां अगले यानी पावर प्ले के बाद देखने को भी मिली। जी हां, टीम इंडिया की ओर से मैच का 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद उस्मान खान ने अपना हाथ खोला और पहले कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस ओवर का दूसरा चौका भी अपने नाम कर डाला। दोस्तों, पावर प्ले के बाद देखा जाए तो अब धीरे धीरे पाकिस्तानी टीम अपने असली लय में नजर आने लगी थी, क्योंकि अक्षर पटेल को 2 चौके जड़ने के बाद मैच के 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ शादाब खान ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और करामाती अंदाज में पीछे की ओर गेंद को खेलते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद अब पाकिस्तान की यह जोड़ी एक खूबसूरत साझेदारी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बनाते जा रहे थे, क्योंकि पावर प्ले के बाद बीते हुए पिछले 2 ओवर में अब तक करीबन 17 रन यह दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बटोर चुके थे। और दोस्तों, इसी में और इजाफा देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर एक बार फिर उस्मान खान ने गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को टारगेट किया और लगातार पहले 2 गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला, जिस कारण दोस्तों अचानक यह पाकिस्तान की बढ़ती हुई साझेदारी को देख अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता देखने को मिल रही थी। तो वही स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक भी अब काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। किसी भी हाल में मुकाबले में एक बार फिर खुद को जिंदा करना था तो टीम इंडिया को अब इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज अक्षर पटेल ने, जिन्होंने पहले तो अपनी 3
गेंद पर महज 2 रन बटोरने का मौका पाकिस्तान सेट बल्लेबाजों को दिया, जिस कारण चौथी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे उस्मान खान जल्दबाजी कर बैठे और आगे बढ़कर अक्षर पटेल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, इस बार उनके बल्ले और गेंद का दूर दूर तक मिलन नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के हाथ में चली गई और ईशान किशन ने भी बिना किसी गलती के उस्मान खान को स्टंप आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका इस महामुकाबले का पाकिस्तान को दे दिया। आपको बता दें, उस्मान खान आज भारत के खिलाफ 34 गेंद में 44 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते राहत की सांस भारतीय टीम के कप्तान और साथ ही भारतीय खिलाड़ी लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी खेमा अब दबाव में जाना शुरू हो चुका था। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से अब मैदान में उतरे मोहम्मद नवाज, जिन्होंने आते ही अगला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव के खिलाफ दूसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक शानदार चौका जड़ा। परंतु मानो जैसे कुलदीप यादव को उनका यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि एक गेंद बाद ही कुलदीप यादव ने अपने चक्रव्यूह में पाकिस्तान के नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का छठा झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें, इस संकट की घड़ी में मोहम्मद नवाज में मात्र 4 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, एक के बाद एक बड़े झटके देने के चलते अब टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान भारतीय टीम से मिले हुए लक्ष्य से काफी दूर थी और महज 4 विकेट अब पाकिस्तानी खाते में बचे हुए थे, जिसे देख पूरे स्टेडियम में भारत भारत के नारे अब सुनाई दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस महत्वपूर्ण मौके पर पाकिस्तानी टीम की ओर से मैदान में उतरे फहीम अशरफ। परंतु दोस्तों, इसके बाद साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने पार्ट टाइम गेंदबाज तिलक वर्मा को। और दोस्तों, तिलक वर्मा ने भी आते ही कप्तान सूर्य का यह फैसला पूरी तरीके से सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हुए शादाब खान को सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान की बची कुची उम्मीदों को भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें, शादाब खान 14 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, बद से बदतर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम की स्थिति अब हो चुकी थी, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब खराब शॉट खेलते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे और अब निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरना शुरू हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में आए शाहिन अफरीदी। बता दूं, पहली गेंद पर भले ही इस ओवर में तिलक वर्मा को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओवर की तीसरी गेंद पर फहीम अशरफ ने अपना बल्ला खोला और कवर के ऊपर से खूबसूरत चौक जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अब इस चौके से देखा जाए तो काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि विकेट गंवाने के साथ ही पाकिस्तान की रन गति भी अब काफी धीमी हो चुकी थी, जिस कारण अब हर ओवर में कम से कम 10 से 12 रन बटोरने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आवश्यक थे, क्योंकि अब आखिरी 36 गेंद में पाकिस्तानी टीम को 87 रनों की आवश्यकता थी। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही एक बड़ा वाकया मैच के 15वें ओवर में मैदान में हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए तिलक वर्मा के खिलाफ ओवर की पहली 2 गेंदें डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। सबको लगने लगा और अब 1 विकेट टीम इंडिया अपने नाम करेंगी। परंतु दोस्तों, इस आसान से कैच को गेंदबाजी कर रहे तिलक वर्मा लपकने में सफल नहीं हो पाए और कैच छोड़ बैठे, जिस कारण अहम मौके पर शाहिन अफरीदी को एक बड़ा जीवनदान हासिल हो गया। परंतु दोस्तों, अब इस जीवनदान का फायदा उठाना शाहिद अफरीदी के लिए आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। जी हाँ, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंद पर पाकिस्तानी टीम को 80 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंतिम ओवर में तो पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ कमाल करके दिखाएंगे, परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज पाकिस्तानी बल्लेबाजों को नजर से लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी टीम ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, कप्तान सूर्या ने अपने तिरुप के इक्के को बाहर निकाला, यानी वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने भी इस बार अपने गेंदबाजी से मैदान में कमाल कर डाला और ओवर की पहली ही घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद फहीम अशरफ को फंसाया और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को इस मुकाबले का 8वां झटका दे दिया। आपको बता दे, फहीम अशरफ आज भारत के खिलाफ 10 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे वरुण चक्रवर्ती का जादू यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अबरार अहमद को भी क्रीज पर ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने दिया और अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस कारण अब मात्र 1 ही विकेट पाकिस्तानी टीम के पास बचा हुआ था। और दोस्तों, यह अंतिम विकेट भी अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने झटक लिया और पाकिस्तान के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 114 रनों पर सिमट डाला और आज का यह महामुकाबला 61 रन से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।